भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं प्रज्ञान सर स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास अध्ययन श्रृंखला में पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। और काल विभाजन में हम लोगों ने डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन आज विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ लिया था। आज की पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर पिछली पाठचर्या में लिया था विराम। तो आज हम लोग साथियों हिंदी साहित्य के एक ऐसे इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में पढ़ेंगे जो 16 भागों में विभक्त है और उसके अलावा हिंदी साहित्य के सभी इतिहास ग्रंथों को सरसरी निगाह से एक बार आज की इस पाठचर्या में रिवाइज करेंगे और जिन इतिहास ग्रंथों के संदर्भ में नहीं पढ़ा है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज के अध्ययन बिंदु में सबसे पहले हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ 16 खंडों में विभक्त हुआ है। 16 खंडों में है और प्रत्येक खंड के संपादक अलग अलग हैं। तो हम लोग फटाफट उन 16 खंडों को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और उनके संपादक कौन रहे। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहला खंड है हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका और इसके संपादक यहाँ हम लोग प्रत्येक भाग का नाम लिख लेते हैं। एक भाग नाम और संपादक। तो हिंदी साहित्य की पीठिका इस भाग के संपादक डॉक्टर राजबली पांडे हैं। यहाँ से प्रश्न कभी कभी उठ जाता है। राजबली पांडे। दूसरा इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा का। दूसरा भाग इसका है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास इस भाग के संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा भाग है इसका आदिकाल। और इसके संपादक रहे हैं करुणापति त्रिपाठी एवं वासुदेव सिंह पंडित। करुणापति त्रिपाठी त्रिपाठी व वासुदेव सिंह व वासुदेव। चौथा भाग भक्ति काल, निर्गुण भक्ति। भक्ति काल, निर्गुण भक्ति। इसके परशुराम चतुर्वेदी रहे हैं संपादक। परशुराम चतुर्वेदी। फिर
भक्ति काल का सब सगुण भक्ति। भक्ति काल में सगुण भक्ति। और इस ग्रंथ के संपादक देवेंद्र नाथ शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नात, विजेंद्र स्नात। अगला खंड है छठवां, रीतिकाल। रीतिकाल में रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र। और रीति मुक्त, रीति मुक्त के संपादक डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ये सातवां हो गया रीतिकाल का। आठवां भाग इसका प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। इसे भारतेंदु काल के नाम, भारतेंदु काल, भारतेंदु भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 तक। संवत 1900 से 1950। और इसके संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। विनय मोहन। दूसरा है हिंदी साहित्य का परिष्कार। दसवां नौवां खंड इसका है हिंदी साहित्य का परिष्कार। हिंदी साहित्य का परिष्कार। हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल के नाम से इसे आप जानते हैं। द्विवेदी काल 1950 से 1975 विक्रमी संवत तक। इसके संपादक रहे हैं पंडित सुधाकर पांडे। पंडित सुधाकर पांडे। दसवां भाग इसका प्रकाशित हुआ था उत्कर्ष काल काव्य। विक्रमी संवत 1975 से 1995 तक। 1975 से 1995। इसके संपादक हैं डॉक्टर नलियन। उत्कर्ष काल नाटक 1975 से 1995। और इसके संपादक रहे हैं
सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां खंड उत्कर्ष काल का कथा साहित्य। उत्कर्ष काल का कथा साहित्य। उत्कर्ष काल के कथा साहित्य का समय काल भी विक्रमी संवत 1975 से 1995 तक। कथा साहित्य डॉक्टर निर्मला जैन इसकी संपादक रही हैं, डॉक्टर निर्मला जैन। अगला खंड 13वां इसका समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। समय काल इसका भी 1975 से 1995 विक्रमी संवत। और लक्ष्मी नारायण सुधांशु इसके संपादक रहे हैं। चौदहवां अद्यतन काल। समय काल रहा है 1995 से 2017 विक्रमी संवत तक। और इसके संपादक हैं डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा। हरवंश लाल शर्मा, डॉक्टर कैलाश भाटिया। डॉक्टर कैलाश भाटिया। 15वां है अंतर भारतीय हिंदी साहित्य। इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। और 16वां है हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य महापंडित राहुल सांकृत है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। साथियों, काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है यह, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ को 16 भागों में विभक्त किया गया है। 16 भागों में यह इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था और प्रत्येक ग्रंथ के संपादक अलग अलग हैं। तो अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस ग्रंथ के संपादक कौन है, यहाँ से प्रश्न उठता है। तो हम लोग सोचे इसको भी ऐड करें पाठ्यचर्या में। हिंदी साहित्य की पीठिका, यह राजबली पांडे द्वारा संपादित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का भाषा विकास, दूसरा भाग इसका
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित है। आदिकाल करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह द्वारा संपादित है। भक्ति काल का निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी जी का है। भक्ति काल की जो सगुण भक्ति है वे देवेंद्र नाथ शर्मा और विजेंद्र स्नातक का है। रीतिकाल रीतिबद्ध धारा जो है रीतिबद्ध यह डॉक्टर नगेंद्र का है। रीतकाल रीति मुक्त भगीरथ मिश्र का है। और रीत हिंदी साहित्य का व्युत्थान पहला भारतेंदु काल जो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा संपादक है और समय काल 1900 से 1950 का है। इसे इसके बाद हिंदी साहित्य के परिष्कार में द्विवेदी काल को देख लेते हैं तो 1950 से 1975 तक का समय काल। पंडित सुधाकर पांडे इसके संपादक हैं। समय सीमा वही रही है। उत्कर्ष काल काव्य नाम से जो है डॉक्टर नगेंद्र ने जो है संपादन किया। वहीं उत्कर्ष काल के नाटक का संपादन सावित्री सिंह और दशरथ ओझा ने किया 1975 से 1995। इसके बाद उत्कर्ष काल कथा साहित्य का समय सीमा वही है 1975 से 1995। डॉक्टर निर्मला जैन इसकी संपादक है। समालोचना निबंध और पत्रकारिता समय सीमा वही 1975 से 1995 तक का। तो लक्ष्मी नारायण व सुधांशु हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु उपनाम इनका। अद्यतन काल 1995 से 2017 तक का डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश भाटिया। इसके बाद आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी का लोक साहित्य महापंडित राहुल सांकृत्यायन व कृष्ण उपाध्याय। तो ये तो हुआ हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास। अब हम लोग पाठचर्या में आगे पढ़ेंगे आज उन प्रमुख इतिहास ग्रंथों के रचनाकारों के जो कि परीक्षा विषय इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं साहित्य इतिहास ग्रंथ एक पृष्ठ में। साहित्य इतिहास ग्रंथ एक दृष्टि में मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास है आपकी। इस क्लास में उन सभी साहित्य इतिहास ग्रंथों को एक बार में आप देखने वाले हैं जहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। पहले इतिहास ग्रंथ को हम लोग शुरू करेंगे वहीं से जहां से पहला इतिहास ग्रंथ आपका शुरू होता है। इस्तवार द लालित्य इस्तवार द हिंदुस्तान। और इस इतिहास ग्रंथ के लेखक की बात की जाए तो लेखक कौन है? गार्सा द और यह इतिहास ग्रंथ दो बार में प्रकाशित हुआ था। पहला 1839 का पहला खंड और दूसरा खंड इसका 1943। लगे हाथ दूसरा इतिहास ग्रंथ देखते हैं। तब का शुअरा या तजकिरा ई शुअराई हिंदी। ध्यान दीजिएगा अगर तबका तुष शुअरा पूछ दे तो यह भी तजकिरा शुअराई का ही नाम है। जिसके लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक मौलवी करीमुद्दीन मौलवी करीमुद्दीन मौलवी करीमुद्दीन है और 1848 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला इतिहास ग्रंथ
भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह। महेश दत्त शुक्ल का है 1883 ईस्वी। समय काल क्षमा करें 73 है। और इसके लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल। अगला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। 1883 ईस्वी का रचना काल। अगला इतिहास ग्रंथ है मॉडर्न वर्नाक्यूलर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन महोदय का यह ग्रंथ है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और 1889 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। गणपत चंद्रगुप्त इस इतिहास ग्रंथ को गणपत चंद्रगुप्त 1888 मानते हैं। अगला इतिहास ग्रंथ लेते हैं हम लोग हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके लेखक श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास हैं। और 1909 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष पहले भाग का। दूसरा भाग इसका 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला इतिहास ग्रंथ लेते हैं हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु हैं। 1910 ईस्वी मिश्र बंधुओं द्वारा ही लिखा गया है। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के तीन भाग जो हैं तीन भाग प्रकाशित हुए थे 1913 ईस्वी में। और चौथा भाग इनका प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं के बाद हम लोग लेते हैं कविता कौमुदी को। कविता कौमुदी फटाफट बताइए रचनाकार कौन है। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी 1917 ईस्वी। अगला इतिहास ग्रंथ है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। एडविन ग्रिप्स महोदय का है। 1917 ईस्वी इसका भी प्रकाशन वर्ष।
अगला इतिहास ग्रंथ लेते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी का, 1920 ईस्वी का ब्रज माधुरी साहब, ब्रज माधुरी साहब 1923 ईस्वी का वियोगी हरि का है। इसी तरह से हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी का श्याम सुंदर दास का। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी का श्याम सुंदर दास का। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल का, काफी इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे पढ़े बिना आप इतिहास को पढ़ ही नहीं सकते, समझ लीजिए। इतिहास साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र। अगला इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी का सूर्यकांत शास्त्री का। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी का श्याम सुंदर दास। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। उन्नीस सौ तीस ईस्वी हरिऔध का। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी का है, रमाशंकर शुक्ल रसाल का। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य 1931 ईस्वी का है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है यह 1934 ईस्वी का प्रकाशित है और इसके लेखक हैं कृपा शंकर शुक्ल। कृपा शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी का राम कुमार राम कुमार वर्ती। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर मॉडर्न हिंदी लिटरेचर मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी का डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ 1940 ईस्वी का है। अगला इतिहास ग्रंथ लेते हैं हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी का। 1944 ईस्वी का पंडित राहुल संकीर्तन का। हिंदी साहित्य दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का। हिंदी साहित्य दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त का। 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। 1996 ईस्वी का। आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है।
और आधुनिक हिंदी साहित्य 1978 ईस्वी का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का। 2003 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास का। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। यह नीरजा माधव का 2013 से। तो साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों को और हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के 12 भागों को पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि यह पाठचर्या आपको लाभान्वित करेगी। तो फटाफट एक बार सभी इतिहास ग्रंथों को रिवाइज करते हैं और फिर पाठचर्या को विराम की तरफ ले चलते हैं। देखिए, इस्तवार दलाल तृतीय हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी का है। पहला भाग इसका जो है 1839 ईस्वी में, दूसरा 1843 1943 नहीं बल्कि 1843 है। ठीक है, 1843 ईस्वी में। इसके बाद तब का तुस्वरा या तजकिरा ये स्वरा हिंदी नाम से मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ 1848 ईस्वी प्रकाशन हुआ। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी का महेश दत्त शुक्ल का है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। और 1889 ईस्वी अन्य रचना का साहित्यकार मानते हैं, यह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। इसके बाद हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास का है। पहला भाग इसका 1909 ईस्वी में, दूसरा भाग 1914 ईस्वी में। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया 1910 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। अक्सर ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए हैं। मिश्र बंधु विनोद, 3 भाग इसके प्रकाशित हुए थे 1913 ईस्वी में और चौथा 1934 ईस्वी में। इसके बाद कविता कौमुदी पंडित रामनरेश त्रिपाठी की है 1917 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स महोदय का 1917 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी का है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये पादरी FEKE के हैं इसके लेखक, पादरी FEKE। इसके बाद ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी का वियोगी हरि का है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी का श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का 1930 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी का श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास हरिऔध जी का है 1930 ईस्वी का।
हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी का है रमाशंकर शुक्ल रसाल का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी की कृपाशंकर शुक्ल का। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है 1938 ईस्वी का। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ, क्षमा करें, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी का इंद्रनाथ मदान का। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1940 ईस्वी। हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी का पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है 1996 ईस्वी। और आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर बच्चन सिंह का है 1978 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है 2003 ईस्वी का। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास है नीलाभ का। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का है 2004 ईस्वी का। वहीं हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है 2013 ईस्वी का। तो साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक तो ले लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विश, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।